के नीचे और ASP स्क्रिप्ट मैनेजर, रन एट सर्वर, ID स्क्रिप्ट मैनेजर 1। ओके, और स्क्रिप्ट मैनेजर के अंदर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम कौन सी कौन सा जावास्क्रिप्ट पेज में यूज़ करना चाहते हैं। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स का टैग ओपन करेंगे और स्क्रिप्ट्स के टैग के अंदर ASP स्क्रिप्ट रेफरेंस का जो कंट्रोल है उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे पाथ, और पाथ हमारा है वेब सर्विस रिक्वेस्ट .js और दैट्स इट। सही है, तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ये पता नहीं क्यों अंडरलाइनिंग दे रहा है, तो ये हो सकता है अभी थोड़ी देर में गायब हो जाए। ओके, गायब हो गई। और अब हम अपने कोड में आते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड है। अच्छा, अब पहला काम हमें ये करना होगा कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमने वहाँ पे दिया है। उसका नाम हमने रखा था एक्सेस वेब सर्विस। सही है, ओके। अब हम यहाँ पे अपना मेन काम शुरू करेंगे। पहले हमें ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा sys.net.webRequest का। तो जावास्क्रिप्ट में हम काम करेंगे तो var my request इज इक्वल टू न्यू sys.net.webRequest। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे। पहला हम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे इसको बताने के लिए कि इसका URL क्या है। ओके, तो हम करेंगे my request डॉट सेट URL, और ये मेथड है। तो इसमें हम जो पेज पे पोस्ट करेंगे उसकी यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे उसका नाम रख देते हैं पोस्ट हैंडलर डॉट ASPX, और इस पेज को अभी हमें क्रिएट करना होगा। ओके, फिर हम सेट करेंगे कि हमने कौन सा HTTP वर्ब यूज़ करना है। हम पोस्ट यूज़ करेंगे। पोस्ट थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा स्टेप इन्वॉल्व होता है गेट के मुकाबले में। तो हम जो है पोस्ट लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल में, ताकि गेट, अगर आप पोस्ट वाला देख लेंगे तो गेट वाला तो बस यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट ही करना होगा। यूजुअली पोस्ट की जगह गेट लिखना होगा, तो हम यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं। सॉरी, सेट URL नहीं है, सेट HTTP वर्ब, और इसको हम करते हैं पोस्ट। अच्छा, अब हमारा स्टेप ये होगा कि हमें बेसिकली जो हमने टेक्स्ट बॉक्स डाला है उसकी वैल्यू चाहिए। तो हम करेंगे var टेक्स्ट बॉक्स, छोटा इसको करते हैं TB वैल्यू। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसकी ID हमने रखी थी IP एड्रेस डॉट वैल्यू। सही जी। अच्छा, अब हमें बॉडी बनानी होगी, वो बॉडी जो कि हम सर्वर को पोस्ट करेंगे। कुछ वैल्यूज़ पोस्ट की जाती हैं HTTP पोस्ट वैल्यू में, और जो हमें पोस्ट करना है वो हम यहाँ पे सेंड करेंगे। तो हम var बॉडी। ओके जी। अच्छा, अब बॉडी पोस्ट में बनाने का तरीका ये है कि आपको बॉडी में जो वेरिएबल नेम जाना है, जो पेज एक्सपेक्ट कर रहा है, वो वेरिएबल नेम, फिर इक्वल टू का साइन, और फिर ये जो TB वैल्यू आप देख रही है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने अभी अपना पोस्ट हैंडलर पेज नहीं बनाया है, तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, और इस वैल्यू को हमें फिर पोस्ट, यहाँ जो हम वेरिएबल नेम देंगे, और ये वेरिएबल नेम इस पेज पे पोस्ट होगा। तो इस पेज को जब हम एक्सेस करेंगे तो ये वेरिएबल और उसकी वैल्यू हमें एक्सेसिबल होगी। तो हम यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम देते हैं IP2check, और इसमें हम क्या भेजते हैं, प्लस TB वैल्यू। सही है। अच्छा, अब हम इस बॉडी को अपने माई रिक्वेस्ट को असाइन करेंगे। तो माई रिक्वेस्ट डॉट सेट बॉडी, और इसमें क्या पास होगा, बॉडी। अब हम हेडर्स को गेट करेंगे, माई रिक्वेस्ट डॉट गेट अंडरस्कोर हेडर्स, कंटेंट
लेंथ का हेडर हम लेंगे बॉडी डॉट लेंथ। सही है, या आप देख लीजिए स्क्रीन पर आ रहा है। ओके जी। अच्छा, यहाँ तक हमारा काम ये हो गया कि हमने रिक्वेस्ट का, अपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को हमने कुछ चीज़ें बताई हैं। वो चीज़ें क्या हैं? एक तो ये आप देखिए, यहाँ पे हमने बताया किस पेज पे वैल्यूज़ पोस्ट करनी है। यहाँ पे हमने मेथड बताया कि पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बॉडी बनाई है, और यहाँ पे हम ये जो टीबी वैल्यू है, बेसिकली जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालेगा यूज़र, वो यहाँ पे अपेंड होके IP2 चेक में पोस्ट होगी इस पेज पे। फिर हमने ये जो मेथड यूज़ किया सेट बॉडी का, तो हमने बताया कि बॉडी क्या है मैसेज की, और यहाँ पे हमने हेडर्स को एक्सेस किया और उसको बताया कि बॉडी डॉट लेंथ, जितनी भी इस बॉडी की लेंथ है वो इतना कंटेंट लेंथ। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होगा कि जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम ये भी चाहते हैं कि रिज़ल्ट भी हमारे पास एक्सेसिबल हो। तो हमें उस रिज़ल्ट को एक्सेस करने के लिए एक फ़ंक्शन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, और उस फंक्शन की डेफिनेशन देने से पहले हमें उस फंक्शन को हुकअप करना होगा माई रिक्वेस्ट के साथ। तो हम क्या करेंगे, माई रिक्वेस्ट डॉट एड अंडरस्कोर कंप्लीटेड, और यहाँ पे हम दे देंगे ऑन, यहाँ पे हमें वो मेथड का नाम देना होगा, तो हम कुछ भी दे देते हैं, ऑन कंप्लीशन दे देते चले, या कोई ये रिजर्व वर्ड ना हो, हम देते हैं बल्कि माई रिज़ल्ट हैंडलर। सही है जी, ये नाम दे देते हैं, और हम अपनी रिक्वेस्ट को अब यहाँ पे इन्वोक करते हैं, माई रिक्वेस्ट डॉट इन्वोक। ओके, अब हमें दूसरा फंक्शन कौन सा बनाना है, फंक्शन माई रिज़ल्ट हैंडलर। इस फंक्शन को 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। उन आर्ग्यूमेंट्स का नाम रखने का जो कन्वेंशन है वो ये है कि पहला होता है एग्जीक्यूटर। ये एग्जीक्यूटर वेरिएबल हम एक्सेस करते हैं अपनी रिजल्ट्स और डेटा एक्सेस करने के लिए, और दूसरा होता है इवेंट आर्ग्स। ये कन्वेंशन है, ऑब्वियसली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का नाम आप कुछ भी रख दें, लेकिन पहला वाले से हम एक्सेस करते हैं। ओके जी, यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, ओके व्हाटएवर। ओके, यहाँ पे पहला स्टेप ये होगा कि हम चेक करेंगे कि एग्जीक्यूटर में रिजल्ट आया है कि नहीं आया। इफ एग्जीक्यूटर डॉट गेट अंडरस्कोर रिस्पॉन्स अवेलेबल, ये बूलियन रिटर्न करता है। तो अगर तो रिस्पॉन्स अवेलेबल है तो सही है, हम यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि जब रिस्पॉन्स अवेलेबल हो तो हमने किस डिव में, जो हमने डिव आईडी रिजल्ट्स बनाई थी, इसमें हमें रिजल्ट शो करना है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स डॉट इनर HTML इक्वल टू एग्जीक्यूटर डॉट गेट अंडरस्कोर रिस्पॉन्स डायरा। सही है, तो ये हमारा फंक्शन ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अपनी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब दूसरा स्टेप हमारे बल्कि हमारा जो तीसरा स्टेप ये होगा कि हमने जो ये पेज बनाया है इसको हमें क्रिएट करना होगा। तो हम ऐड न्यू आइटम करेंगे और वेब फॉर्मेट